हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण में और पीरियड आने के पहले के जो लक्षण है उसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इस महीने मुझे पीरियड आ जाएगा या अभी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। क्योंकि जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होगा बॉडी में प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई देंगे। दूसरा, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम रहेंगे जो सिम्टम आपको लगेंगे प्रेगनेंसी के, लेकिन एक्चुअल वो रहेंगे पीएमएस के। तो काफ़ी सारे पेशेंट इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कई बार पेशेंट एक गलती भी करते हैं कि मुझे तो पीरियड आने का सिम्टम था, 8 दिन 10 दिन पीरियड के ऊपर जाने के बाद भी वो लोग टेस्ट नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि मुझे ऐसे सिम्टम था कि मेरा पीरियड आ जाएगा। अब यदि 8-10 दिन तक आप चेक नहीं करेंगे, चाहे वो पीरियड आने का सिम्टम हो, लेकिन अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि बहुत ही माइनर चेंजेस है जो आज हम डिस्कस करेंगे। और यदि आप वहाँ पे चेक नहीं करेंगे, प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू नहीं करेंगे, तो पीरियड आ ही जाएगा, अंदर बच्चा होगा वो भी निकल जाएगा और वहाँ पे अर्ली मिसकैरेज हो जाता है। तो इनिशियल सिम्टम यदि आपको पता रहेगा, आप यदि टाइम पे यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे इनिशियली प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू होने पे बच्चे को सपोर्ट मिल जाएगा, तो बच्चा ठहर जाएगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह जाएगी। तो सबसे पहला सिम्टम जो आएगा, जैसे ही बच्चा वहाँ पे इम्प्लांट होगा, आपके अंदर बीटा एससीजी बनने लगेगा। और बीटा एससीजी के दो मेन पिक्यूलर सिम्टम है। एक है आपको मुंह में पानी आना, वोमिटिंग सेंसेशन नहीं होगा, सिर्फ मुंह में पानी आएगा, ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ खाना नहीं है, या फिर सब बाहर आ रहा है, या मुंह में ज़्यादा पानी आ रहा है। मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद थोड़ी वोमिटिंग हो सकती है, एक्चुअल वोमिटिंग नहीं होगी, लेकिन आपको मुंह में पानी ज़्यादा आना, वोमिटिंग सेंसेशन आएगा, जो कि आपको प्रेगनेंसी होगी तो ही ये सिम्टम आएगा। पीरियड आने वाला होगा तो वोमिटिंग वाला सेंसेशन नहीं आएगा। हाँ, यदि एक्सट्रीम अमाउंट में आपको एसिडिटी की दिक्कत रहती है तो थोड़ी नोजिटिव फीलिंग आती है, लेकिन उसमें साथ में खट्टी डकारें आना, गैस होगी तो इरिटेशन आना, गैस पास होना, ये सब सिम्टम भी साथ में रहेंगे। लेकिन अकेली प्रेगनेंसी रहेगी तो उसमें सिर्फ पानी आएगा, वोमिटिंग सेंसेशन रहेगा। पीरियड आने वाला होगा उसमें जो वोमिटिंग सेंसेशन होगा वो एक्सट्रीम एसिडिटी गैस के चलते हो सकती है, जिसमें मैंने बताया वो साथ में सिम्टम रहेंगे। दूसरा पिक्यूलर सिम्टम ये रहेगा कि आपको निपल के आसपास टेंडरनेस बढ़ जाएगी। पूरा ब्रेस्ट पेन नहीं होगा, पूरा ब्रेस्ट पेन आपको पीरियड आने वाला होगा उसमें रहेगा। इसमें निपल के आसपास की टेंडरनेस बढ़ जाती है, निपल का थोड़ा कलर भी चेंज होगा। जबकि वहाँ पे पीरियड आने वाला होगा तो पूरे ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहेगी, और उसमें भी यदि प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पीएमएस सिम्टम ज़्यादा आते हैं, तो उसमें एक्सट्रीम अमाउंट में पेन होता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में भी पेन होता है, टच करने पे भी पेन होता है, ब्रेसियर पहन के वो टाइट हो तो उसमें भी पेन रहेगा। तो ये सब सिम्टम प्रेगनेंसी में नहीं रहेंगे, इसमें सिर्फ निपल के आसपास टेंडरनेस रहेगी और ज़्यादातर ब्रेस्ट सिम्टम नहीं रहेंगे। तीसरा, ज़्यादातर मुझे पेशेंट, मेरे खुद के पेशेंट ये बोलते हैं कि मुझे जब इम्प्लांटेशन हुआ तब क्रैम्प हुआ था। जनरली ऐसा कोई क्रैम्प वगैरह सिम्टम नहीं आएंगे। बच्चा अंदर चिपकता है तो हाँ, कभी कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है आपको, जैसे वहाँ पे बच्चा चिपका, थोड़ा सा एंडोमेट्रियम वहाँ पे वो खुद देगा और उसके अंदर वो चिपकता है, तो वो थोड़ा स्पॉटिंग आ सकते हैं। वापस से ये सिम्टम भी बहुत ज़्यादा पेशेंट को कंफ्यूज करता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है, मुझे पीरियड आ जाएगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 दिन रहेगी मैक्सिमम, बाकी तो ज़्यादातर ब्राउनिश पिंक कलर का एक डिस्चार्ज आया, स्पॉटिंग आया, फिर बात खत्म, फिर नहीं आएगा कुछ। और ये जनरली ओव्यूलेशन के 8 दिन के बाद रहेगा ये सिम्टम। जबकि आपको जो ब्लीडिंग होगी, स्पॉटिंग होगी, वो कंटिन्यूस चल रही है, तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस की है। प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर कंटिन्यू नहीं चलती है ब्लीडिंग। दूसरा, यहाँ पे भी काफ़ी बार ये होता है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कि आपको कभी कभी ऐसा रहेगा कि पीरियड आया, जैसे दिन पे ही पीरियड आया, जो मेन यहाँ पे डिफरेंस समझो, जो आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी वो पीरियड के कुछ दिन पहले होगी, 5-6-7 दिन पहले होगी, थोड़ा स्पॉटिंग आके बंद हो जाएगा। यहाँ पे वो कुछ दिनों बाद चेक करने पे प्रेगनेंसी पॉजिटिव आएगी। दूसरा सिम्टम ये रहता है कि आपको कुछ 7-8-5-6 दिन पहले से आपको स्पॉटिंग चालू हो जाती है और फिर बाद में खुल के पीरियड का फ्लो आएगा, तो वो एंडोमेट्रियोसिस का सिम्टम हो सकता है, थायराइड इम्बैलेंस, प्रोलेक्टिन इम्बैलेंस, इन्फेक्शन के चलते, एंडोमेट्रियोसिस, सिस्ट के चलते हो सकता है, उसमें से रिपोर्ट के ऊपर से डिसाइड होगा।
दूसरा यहाँ पे ये होता है काफ़ी बार कि आपको एक्चुअल डेट पे, आगे पीछे नहीं, चलो एक्चुअल डेट में पीरियड आया, कभी कभी थोड़ी स्पॉटिंग चालू हुई, पीरियड आया, लेकिन वो पीरियड इतना कम आता है, हर महीने जितना फ्लो होता है उससे बहुत ही कम, 5 या 10% ही ब्लीडिंग है, तो भी अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है। कभी मैं अपने पेशेंट को जब अपॉइंटमेंट टाइम पे पीरियड और उसका फ्लो पूछती हूँ, यदि बहुत ही फ्लो कम होता है तो मैं यूरिन प्रेगनेंसी किट में चेक कराती हूँ। कभी कभार ब्लीडिंग 1-2 दिन थोड़ी थोड़ी करके आ रही है तो वहाँ पे प्रेगनेंसी हो सकती है। आपका हार्मोनल इम्बेलेंस के चलते प्रोजेस्टेरोन कम होता है बॉडी में, तो उसके चलते ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, अंदर प्रेगनेंसी है लेकिन ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, हमें लगेगा पीरियड आ गया है, फिर वहाँ पे बच्चा अंदर रहेगा, थोड़ा 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 करके बहुत ही कम आएगा। यदि आपको 2-3 पैड बदलना पड़ रहा है, 2 पैड बदलना पड़ रहा है, 1 पैड भी पूरा बिक गए तो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी यदि ब्लीडिंग आ रही है तो भी आप एक बार यूरिन प्रेगनेंसी किट से चेक कर लीजिए। तो ये इनिशियल ऐसे सिम्टम है जो प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं। और दूसरा, प्रेगनेंसी किट में चेक करने का सही समय ये भी है कि जब आपकी एक्चुअल डेट है, एक्सपेक्टेशन डेट है, वो वहाँ पे मैटर करती है। तो आपको यदि 25 दिन की साइकिल है तो आपको 2 दिन ऊपर जाने पे 27 दिन पे चेक करना है, 28 दिन की साइकिल पे 30 दिन पे चेक करना है, 32 दिन की साइकिल पे 34 या 35 डेज में चेक करना है। तो जो आपकी एक्चुअल एक्सपेक्टेड डेट मिस हो उसके तुरंत 1 दिन, उसके बाद 2 दिन मिस हुआ, चेक कर लो, और उसमें यदि पॉजिटिव आए, हल्की लाइन आए तो वहाँ पे प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू करो। काफ़ी बार पेशेंट एक्चुअल डेट का वेट करते हैं, उसके भी 8-10 दिन का वेट करते हैं कि इनिशियल पता नहीं चलता है, किट में तो 10 दिन के बाद ही पता चलेगा, और ऐसे में मैंने जैसे बताया वैसे बच्चे को हम वहाँ पे पीरियड आ जाता है, प्रेगनेंसी मिस हो जाती है, 0 से शुरू करना पड़ता है। तो इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। यदि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, किसी भी रीज़न से आपको नेचुरल कंसीव नहीं होगा ऐसा बोल दिया गया है, IUI IVF भी आपका सहारा है, सर्जरी करनी पड़ेगी, AMH लो है, ट्यूब बंद है, हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है, किसी भी रीज़न में यदि बोला गया है कि नहीं रुकेगी, या फिर आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे नहीं रुक रही है, परेशान हो गए, तो होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। फीडबैक्स देख सकते हैं आप, पोस्ट में जाके इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं कितनी इजीली, कितनी अच्छे से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप विदिन 1-2 मंथ, ज़्यादा दिक्कत रही तो 3-4 महीने में भी नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। तो बाकी और ट्रीटमेंट लेने से पहले होम्योपैथी को आप चांस दें, वहाँ पे कोई हार्मोन के बगैर भी आप अपने आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं, और स्लो नहीं है, आप फीडबैक्स देख सकते हैं, उतनी फास्ट रिजल्ट देती है ये होम्योपैथिक मेडिसिन हम जो देते हैं। तो यदि आपको भी कंसीव नेचुरल जल्दी से करना हो तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहाँ से आप कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। हॉस्पिटल में मिलना चाहे तो हम गुजरात में आनंद सिटी में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं और नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।